सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्जुन चतुर्विधा सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते। हे भरत अर्थात विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी लोग मुझको भजते हैं। आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी, विपत्तिग्रस्त कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और ज्ञानी। भरतर्षभ अर्जुन चतुर्विधा सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते। आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी। भावार्थ, हे भरत अर्थात विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, द्वापर युग से 4 प्रकार के पुण्यकर्मी क्षीण पापा लोग मुझ निराकार प्लस साकार को भजते हैं। विपत्तिग्रस्त कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और तीनों लोकों में सब कुछ जानने समझने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी। क्या कि कन्याएं ज्ञान को ज्यादा उठाती हैं, पुरुष नहीं उठाते, कुमार भी नहीं उठाते उतना, माताएं भी उतना नहीं उठाती। क्यों? कन्याएं क्यों ज्यादा समर्पित होती हैं? कारण क्या है? कन्याएं पवित्रता की पावर कन्याओं में ज्यादा होती है। परिवार में कुमारों के मुकाबले, अधर कुमारों के मुकाबले, अधर कुमारियों के मुकाबले कन्या में ज्यादा पावर होती है पवित्रता की। उनको पता ही नहीं कि अपवित्रता ये गूमूत की दुनिया में कैसे कैसे कर्म करते हैं जिससे ये दुनिया बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उन्हें कुछ पता नहीं। ऐसी पवित्र बुद्धि वाली कन्याएं ढेर की ढेर अर्पण होती, जैसा गीता में लिखा है। क्या 4 प्रकार की आत्माएं हैं जो समर्पित होती है, मेरे पीछे भागती है। आर तो इस दुनिया की दुर्योधन दुशासन से आर्तनाद करने वाली होती हैं, दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। दूसरी जिज्ञासु, जिज्ञासा उनके अंदर भरी हुई है। ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है? मैं हूं कौन, मेरे जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट है? उनमें जिज्ञासा पैदा होती है पवित्र बुद्धि होने के कारण। अर्थात इस दुनिया में और खास भारत में पुरुषों के पास तो धन होता है। क्या धन को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। प्रैक्टिकल में बैंक बैलेंस देख लो जाके, माताओं के हाथ में ज्यादा बैंक बैलेंस रहता है, कन्याओं के हाथ में ज्यादा रहता है, या कुमारों के हाथ में, या अदर कुमारों के हाथ में ज्यादा रहता है। तो साबित होता है कन्याएं ही सबसे जास्ती गरीब है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। शादी से पहले बाप के हाथ में रहता है और शादी के बाद पति के हाथ में रहता है। तो अर्थार्थी भी वही है, जेब खर्च के लिए भी नहीं रहता। क्या परिवार में उनकी बुद्धि में बैठे भगवान आया हुआ है पवित्र बुद्धि होने के कारण। औरों की बुद्धि में न बैठे तो वहां तक जाने के लिए किराए के लिए पैसे तो चाहिए, जेब खर्च के लिए भी पैसे नहीं, भाग कर जाने के लिए भी पैसे नहीं। और फिर ज्ञानी, क्या जिन्हें सब कुछ जानने की इच्छा होती है, इस सृष्टि के बारे में जानने की इच्छा, अपने आत्मा के अनेक जन्मों का पार्ट को जानने की इच्छा, मैं आत्मा कौन हूं, क्या हूं, इस सृष्टि में क्यों आई हूं, सब कुछ जानने की जिनको इच्छा होती है, उनमें तो बहुत ही पवित्रता के संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतर।
तो ऐसी 4 प्रकार की आत्माएं हैं जिनमें कन्याओं की संख्या ही सबसे जास्ती होती है और वो सबसे जास्ती शरण होती है, चाहे ब्रह्मा कुमारियां हो और चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। भगवान की शरण में कौन आते हैं? गीता में इस प्रश्न का सटीक जवाब आया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, अर्थात 4 प्रकार के सुकर्मी मेरे पीछे भागते हैं। त्रिमूर्ति शिव की ब्रह्मा द्वारा सुनाई गई नितांत सच्ची वेदवाणी मूल्यों में यह भी कहा गया है कि गीता ज्ञान का कनेक्शन भागवत से है और फिर भागवत का कनेक्शन महाभारत युद्ध से है, अर्थात ईश्वरीय गीता ज्ञान सुनकर भगवान के पीछे भागने वाली और शरण में आने वाली पवित्र बुद्धि गोपियों द्वारा प्रैक्टिकल भागवत होती है, जिसकी यादगार आज भी भारत के गांव-गांव, शहर-शहर में बड़ा भारी मजमा लगाने के साथ साथ बड़े चाव से भागवत कथा सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है। जबकि इससे पहले उसी भगवान द्वारा अन्य धर्म पिताओं के मुख द्वारा सुनाए गए धर्म ग्रंथों की तरह गीता ज्ञान के प्रति इतनी चाहत और भीड़ भी इकट्ठी नहीं होती, जबकि सभी धर्म पिताओं को चारों ओर धर्म स्थापना के धक्के खाने ही पड़ते हैं। इसी बीच जिन लौकिक परिवारों या सरकार और समाज से भारी मान्यता प्राप्त ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं से भयभीत और परेशान होकर भगवान के सामने भी गीता वर्णित चतुर्विधा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च जैसी ज्यादा से ज्यादा तादाद में पवित्र बुद्धि वाली आर्तनाद करने वाली कन्याओं और कुछ माताओं रूपी गोपियां अचानक चकमा देकर भी भगवान की शरण में भाग जाती हैं।